परमेश्वर हम सभी को संभाले और अभी तक उसने हमें संभाला है, आगे चलाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज फिर से परमेश्वर ने मुझे आपके साथ आने का अवसर दिया, धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में से जो मैं आज आपके बीच में बांटना चाहती हूँ, और उस वचन का जो शीर्षक है वो ये है, गॉड हु कैन रीराइट योर हिस्ट्री। गॉड कैन रीराइट योर हिस्ट्री। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारे परिस्थितियों के आधार पर कई बार हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अतीत या पास्ट रहता है, लेकिन हमें कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर हमारे इतिहास को, हमारे पास्ट को बदल करके हमें एक अच्छा, एक उत्तम रास्ते को दिखाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सब परमेश्वर के वचन में से जाएंगे इस विषय में मनन करने के लिए। उत्पत्ति का 13 अध्याय हम सब निकालेंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय, उसका 10वां, 12वां और 13वां वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13, 10, 12 और 13। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हमने जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर पढ़ा, हम यहाँ पर बड़े ही स्पष्टता के साथ देख सकते हैं कि लूत के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। मेरे प्रियो, हम सब लूत के बारे में जानते हैं कि लूत जो है अब्राहम के साथ विश्वास की एक यात्रा में निकला, और लूत के बारे में हमने यहाँ पढ़ा कि जब उस यात्रा को वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे, इसके पहले के चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि लूत के चरवाहों और अब्राहम के चरवाहों के बीच में कुछ मुठभेड़ हुई। इस कारण से उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे लिए अच्छा है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए। तब अब्राहम लूत से कहता है, जैसा तू चाहता है वैसा तू कर सकता है, और अगर तू दाहिने ओर जाएगा तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। मतलब मैं तेरे लाइफ में कभी भी एक हिंड्रेंस, कभी भी एक रुकावट का कारण नहीं बनूंगा। और इस आधार पर हमने देखा कि लूत जो है उसने एक बहुत ही हरी भरी तराई को चुना। लिखा है वहां पर वो जो जगह थी वो बहुत प्रोडक्टिव थी, बहुत फर्टाइल थी, वो बहुत उपजाऊ जगह थी, जो लूत ने अपनी आंखों में दृष्टि करने के द्वारा उसे चुना। मेरे प्रियो, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर की योजना अब्राहम के लिए, लूत के लिए और सारा के लिए, सबके लिए एक जैसी थी। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था कि विश्वास की इस यात्रा में लूत अब्राहम से अलग हो, लेकिन वो लूत का डिसीजन था। जब उसको वो हरी भरी तराई, एक अट्रैक्ट करने वाली, बहुत ही अपनी ओर आकर्षित करने वाली एक चीज जब उसे दिखाई दी, वहां पर लिखा है कि वो उसकी ओर खिंचा चला गया, और उसने उस हरी भरी तराई जो सदोम और अमोरा था उसको चुन लिया। और जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वो लोग एक दूसरे से अलग हो गए और उस तराई में रहने लगा। लूत जो था, लूत के बारे में लिखा है वो उस तराई में रहने लगा, और वहां के लोग जो थे वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। लिखा है, मतलब हम समझ सकते हैं लूत एक गॉडली कंपेनियन को छोड़कर, एक परमेश्वर के एक संगति को छोड़कर अब एक ऐसी संगति में जा रहा था, एक ऐसी जगह जा रहा था जो दिखने में बहुत ही अच्छी है, उसको आकर्षित करने वाली थी, लेकिन वहां के लोग जो थे, वो जो फेलोशिप उसे मिलने वाला था, वो शायद गॉडली नहीं था। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने जीवनों में कई ऐसे निर्णयों को ले लेते हैं। हम इस बात को वहां देख सकते हैं कि लूत जो है परमेश्वर के उस प्लान से वो अलग चला गया। परमेश्वर ने जो योजना उसके लिए बनाई थी, उस योजना से लूत डाइवर्ट हो गया, परमेश्वर से दूर चला गया। और हम अंत में देखते हैं कि जो हरी भरी सदोम और अमोरा की जो तराई थी वो राख में बदल जाती है।
क्योंकि परमेश्वर वहां पर उन बुरे लोगों का, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में चलने वाले थे, उन लोगों का परमेश्वर वहां पर न्याय करता है और परमेश्वर उस हरी भरी तराई को राख में बदल देता है मेरे प्रियो। अब हम देखते हैं इसके बाद भी जो लूत के जीवन में आ रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बाद में देखते हैं कि लूत अपनी दोनों बेटियों के संग वो एक पहाड़ पर रहने के लिए चला गया और उसकी बेटियों ने एक बहुत ही गलत कार्य किया। वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति में 19 अध्याय में जब आप पढ़ोगे 35 से आगे आप लोग पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो उस जगह पर रहने लगे, उसकी बेटियों को ये लगने लगा कि अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए वो स्वयं अपने ही पिता के पास जाकर के वहां रहने लगते हैं। अपने पिता के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश वहां पर करते हैं और वहां से हम देखते हैं, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगी उत्पत्ति 19 का 35 से। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई और उसको उसके भी सोने और उठने का समय का ज्ञान ना था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेअनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। एक ऐसे कार्य को किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था, और इसलिए हम देखते हैं वहां पर कि आगे लिखा हुआ है कि उन दोनों के द्वारा और उनके पिता लूत के द्वारा दो जातियों का उत्पन्न हम देखते हैं वहां पर, वो है मोआब और अम्मोन जाति। ये दोनों जातियां जो थी ये परमेश्वर के प्लान के अनुसार नहीं थी। ये दोनों जातियों की उत्पत्ति जो थी, ये लूत का डिसीजन जो था, एक डिसीजन, उस डिसीजन के कारण, एक गलत डिसीजन के कारण, मेरे प्रियो, गलत डिसीजन के कारण लूत एक गलत जगह पे गया। गलत जगह पे जाने के कारण उसके लाइफ में एक ऐसी लाइफ पार्टनर आई शायद जो उसी जगह की थी, जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, फिर भी उसने शायद कैसे ना कैसे उसको परमेश्वर के लिए प्रेरित किया होगा। वहां पर उससे बेटियां पैदा होती हैं और मेरे प्रियो हम देखते हैं कि उसका अंत जो रहता है, लास्ट टाइम जो है, रिजल्ट जो रहता है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, बहुत दुखदाई होता है। कई बार हमारा पास्ट जो रहता है वो अच्छा नहीं होता मेरे प्रियो, लेकिन याद रखिए परमेश्वर जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हर समय हमारे संग चलता है। और हम देखते हैं आगे परमेश्वर के वचन में से हम सब निकालेंगे रूत की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके दोनों बेटे महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम में रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहने लगे। अब देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लूत से रूत की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लूत से हम रूत की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। रूत जो थी परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री बन गई। हालांकि रूत जो है खुद ही एक मोआबिन स्त्री थी, वो मोआब देश में जन्मी थी, वो मोआब भी थी, वो परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन जब हम नओमी और उसके परिवार के बारे में देखते हैं, हम देखते हैं कि नओमी और परिवार जब बैतलहम में अकाल पड़ जाता है, रोटी के घर में जब अकाल पड़ जाता है, वो लोग वहां से मोआब देश में जाते हैं। और तब हम देखते हैं वहां पर कि मोआब देश जो था, उस देश की एक लड़की रूत से वहां पर नओमी के एक बेटे की शादी होती है। और रूत जो थी उसने सच्चे परमेश्वर को उस घर में आकर के जाना, उस परिवार में आकर के उसने सच्चे परमेश्वर को जाना। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं वो एक मोआबिन स्त्री थी। अब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मोआबी लोग कौन थे। मोआबी लोग वो लोग थे जो लूत और उसकी बेटी के द्वारा जन्मे। अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब उसके 23 अध्याय के 2 वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसके 23 के 2, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई भी
यहोवा की सभा में ना आने पाए। मेरे प्रियो देखिए, मोआब और अम्मोन जो परमेश्वर के प्लान से लूत के एक डिसीजन के द्वारा कई पीढ़ियों तक दूर रहे, लेकिन हम देखते हैं अनुग्रह का वो अवसर रूत को मिला और रूत ने एक ऐसा डिसीजन लिया मेरे प्रियो। उसके लाइफ, जो रूत का लाइफ है, बहुत टफ लाइफ है। जब हम लूत को और रूत को दोनों को हम कंपेयर करते हैं, लूत ने बहुत ही हरी भरी तराई को देख करके एक गलत डिसीजन लिया, लेकिन रूत ने उसके कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत हम देखें अगर, तो रूत एक ऐसा डिसीजन ले रही है, उसके पति के मर जाने के बाद वो अपने लोग, अपने देवता, अपने उस चीज के पीछे जाए बिना एक खालीपन, एक लोनलीनेस, एक सूनेपन की ओर वापस जा रही है। अपनी सास के साथ, उसका पति नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन वो अपनी बूढ़ी सास के साथ उस इज़राइल के बैतलहम में वापस जाने के लिए विचार करती है और निर्णय लेती है कि नहीं, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। वो अपने सास से कह रही है, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो देखिए कितना ही बड़ा डिसीजन का फर्क हम देख रहे हैं। एक लूत ने अच्छी चीजों को, जहां सब कुछ मिल रहा है वहां पर देखा, लेकिन एक रूत ने उस जगह को चुना जो अच्छा नहीं था। मेरे प्रियो सोचिए, एक विधवा रूत अगर उस जगह पर जाएगी उसको क्या मिलेगा? उससे कौन विवाह करेगा? उससे कौन शादी करेगा? लेकिन उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, इस कारण परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को, भले ही हमारे सामने खालीपन होगा, आप कुछ डिसीजन ले रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे मैं ये डिसीजन लूंगी, या मैं अगर ये डिसीजन लूंगा तो मेरे सामने सब कुछ खाली है, मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं इससे, या मैं क्या प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, शायद आंसू मिलेंगे जिंदगी भर। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते, अगर आप परमेश्वर के लोगों को अपने जीवन में पहला स्थान देते, अगर आप स्वयं परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते, मेरे प्रियो, गॉड कैन रीराइट योर हिस्ट्री। मैं आपसे कहना चाहूंगी, रूत जो एक मोआबी परिवार से आती थी, रूत जिसका हिस्ट्री, जिसका बैकग्राउंड, जिसका पास्ट अच्छा नहीं था, मोआबियों का पास्ट अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने रूत की उस हिस्ट्री को रीराइट किया मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हम सब परमेश्वर के वचन में से एक और जगह से जाएंगे, हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन। मत्ती की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। समझ पा रहे हैं आप? दाऊद राजा के उस परिवार में ला करके परमेश्वर ने एक मोआबी स्त्री को रख दिया। मेरे प्रियो, केवल एक उसके डिसीजन के कारण कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ रहेगी, वो परमेश्वर को चुनेगी, उस डिसीजन के कारण मेरे प्रियो, जहां वचन हमने पढ़ा वो मत्ती में से है, वो यीशु मसीह की वंशावली में से है। कभी भी यीशु मसीह के वंशावली में जो था, कभी भी परमेश्वर के लोगों की वंशावली में जो यहूदी लोग, एक्चुअली वो लोग पैट्रियार्कल थे, तो वो लोग स्त्रियों का नाम नहीं लिखते थे, लेकिन हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने रूत के नाम को लिखाया है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आपके डिसीजन जो आप परमेश्वर के लिए लेते हैं वो अद्भुत, आपको एक उत्तमता की ओर लेकर के जाएंगे, आपको एक आशीष की ओर लेकर के जाएंगे। मैं परमेश्वर के वचन में से एक और जगह से एक और स्त्री के बारे में बताना चाहूंगी, राहाब के बारे में। राहाब जो थी वो एक वेश्या थी, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था। मुझे नहीं मालूम वो इस प्रोफेशन को क्यों करती थी, एक अन्य जाति स्त्री थी, वो क्यों इस चीज में चली गई, उसकी शायद कुछ बातें होंगी जिस कारण उसको उस चीज में जाना पड़ा। लेकिन उसका एक डिसीजन कि जब परमेश्वर के लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, 12 गुप्तचर
जब वहां पर राहाब की जगह पर गए यरीहो में, और जब उन्होंने भेदियों के समान वहां पर जाकर के खोजबीन की और राजा के लोग इन 12 इजरायली लोगों को पकड़ने आ रहे थे, तब राहाब ने अपने घर में उन लोगों को छुपने की जगह दी। उसने अपने घर में इनको छुपा लिया और कहा, मुझे तो ये विश्वास है कि परमेश्वर, जो तुम्हारा परमेश्वर है, वो ये देश को तुम्हारे अधीन में दे देगा। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। राहाब जो एक अन्य जातीय स्त्री थी, उसने शायद परमेश्वर के बारे में केवल सुना था, पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा परमेश्वर इस देश को तुम्हारे अधीन में करेगा। और जब वो इस देश को तुम्हारे अधीन में कर लेगा, एक बात याद रखना, मुझे याद रखना। हम पढ़ेंगे उसे। यहोशू 2:9 में इस प्रकार से लिखा है, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। देखिए मेरे प्रियो, राहाब क्या कह रही है? राहाब कह रही है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुमको ये देश दिया है। क्या पता देगा कि नहीं देगा, हो सकता है देगा, नहीं, लेकिन राहाब कह रही है कि मुझे निश्चय है कि परमेश्वर ने वो देश तुम्हें दे दिया है। मेरे प्रियो, कितना ही बड़ा विश्वास हम राहाब का देख सकते हैं। वो एक इजरायली स्त्री नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रति जो उसका विश्वास था वो बहुत ही अद्भुत था। इसलिए हमारे जीवन में कई बार हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हमारे जीवन में क्या परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर विश्वास है। मेरे प्रियो, आगे मैं बताना चाहूंगी, यहोशू 2:18 में लिखा हुआ है, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग का सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास रखना। यहां पर लिखा है, परमेश्वर के लोग कह रहे हैं कि जब हम इस देश के ऊपर आक्रमण करेंगे, जब हम इस देश को अपने अधीन में कर लेंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है, सुरक्षित वापस उतारा है, उसी खिड़की से तू उसी जगह पर अपने माता पिता और भाई बंधु को इस घर में रख लेना, ताकि हम उनको बचा सकें। मेरे प्रियो, हम जो भी भलाई का कार्य करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, उसका रिवार्ड परमेश्वर हमें हमेशा देता है। यहाँ पर राहाब जो थी, उसने परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई दिखाई। जब उनको दूसरे लोग ढूंढ करके मार डालने आ रहे थे, तब अपने घर पे उसने परमेश्वर के लोगों को छुपाया। इसलिए हम देखते हैं कि जब इज़राइल ने यरीहो को अपने अधीन में कर लिया, तब सारा राहाब और उसका सारा परिवार वहां पर बचाया गया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। उसके एक शब्द के द्वारा, उसके विश्वास भरे शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने उसकी हिस्ट्री को, उसके पास्ट को बदल दिया। वैश्या से बदल करके परमेश्वर उसे इज़राइल के लोगों के बीच में ले आया। और बाद में अगर आप देखेंगे, वहां पर लिखा है कि इज़राइली एक व्यक्ति ने राहाब से विवाह को किया, जो हमने मत्ती में पढ़ा कि राहाब का रूत के साथ साथ वहां पर मत्ती के उस अध्याय में, उस वंशावली में हम राहाब के नाम को भी देख सकते हैं। मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका 5वां वचन, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। देखिए, किससे? सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। सलमोन का जो बेटा बोअज था, वो बाद में रूत का पति बनता है। जब रूत ने अपने आप को खालीपन के लिए परमेश्वर के सामने दे दिया, उस खालीपन की अवस्था में, उस जीरोनस की अवस्था में, उस शून्यपन की अवस्था में, परमेश्वर ने उस विधवा, उस रूत के लिए इज़राइल में बोअज का प्रबंध किया। मेरे प्रियो, बोअज और रूत का विवाह हुआ और बाद में रूत को बोअज के द्वारा संतान उत्पन्न हुआ। कितनी ही अद्भुत बात है मेरे प्रियो। हमारा टॉपिक था गॉड कैन रीराइट आवर हिस्ट्री। परमेश्वर हमारे इतिहास को बदल सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं मोआबी इतिहास कितना डेंजर था, लेकिन उस इतिहास को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा बदला। रूत के द्वारा
परमेश्वर ने रूत के एक डिसीजन के द्वारा परमेश्वर ने मोआब के लिए एक बड़े काम को किया, मोआबी देश की इस लड़की के लिए एक बड़े कार्य को किया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हमेशा याद रखिए, अगर हम समर्पण के साथ शून्यता की परिस्थिति में भी परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे, परमेश्वर आपके इतिहास को भी बदल सकता है। परमेश्वर आपके पास लाइफ के उन पेजेस को, शायद वो पेज जो होंगे, वो पन्ने जो होंगे आपके जीवन के, बहुत ही दर्द भरे, बहुत ही कठिनाई भरे, बड़े ही आंसुओं भरे होंगे मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप अपने उन जीवन के पन्नों को परमेश्वर के हाथों में दोगे, अगर आप अपने जीवन के उन पन्नों को परमेश्वर के हाथों में दोगे, परमेश्वर आपके लिए एक नई स्टोरी को लिखने में सक्षम है। परमेश्वर आपके लिए एक नए चैप्टर को लिखने के लिए सक्षम परमेश्वर है। केवल आपको समर्पण करना है मेरे प्रियो। अपने डिसीजन को जब भी आप लेते हैं, याद रखिए, लूत के समान नहीं, पर रूत के समान और राहाब के समान बुद्धिमानी से, भले ही आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, उस समय पे भी परमेश्वर को थामे रहे मेरे प्रियो। जो परमेश्वर को थामे रहता है, परमेश्वर उसको ऊंचे पे उठाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उसके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। और रूत और राहाब के लिए हमने देखा कि वो यीशु मसीह का जो वंशावली है, उस वंशावली में उन दोनों का नाम भी आता है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी एक पल के लिए। महान सर्वशक्तिशाली पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आपके बच्चों के जीवन में प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी, आप बड़े कार्य को करने में सक्षम है। धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे जीवन प्रभु जी, हमारा परिवार प्रभु जी, या हमारा वंश प्रभु जी, जिसको हम शायद जानते भी नहीं होंगे प्रभु जी, उनके जीवन में जैसी भी बातें क्यों ना हो प्रभु जी, आप अपने लहू के द्वारा प्रभु जी, हमारे एंसेस्ट्रल प्रभु जी बुराई को प्रभु जी, उस पाप को प्रभु जी अपने खून से धो करके हमें एक नया व्यक्ति बनाइए प्रभु जी। आप हमारे द्वारा एक नई हिस्ट्री को क्रिएट करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें इस्तेमाल करिए, हमारी मदद करिए प्रभु जी, कि हम लूत के समान नहीं प्रभु जी, ओ प्रभु जी, टेम्परली खुशी के लिए नहीं प्रभु जी, लेकिन हमेशा बने रहने वाले खुशी के लिए, आनंद के लिए प्रभु जी, हम रूत और राहाब के समान अपने जीवन में निर्णय लेने पाए प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता मदद करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।